हेलो जी। तो आज हमारी यात्रा होने वाली है रांची गरीब रथ में। यात्रा बहुत ही शॉर्ट है। हम लोग दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से मूरी जंक्शन की यात्रा आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे, पर इस बीच आपको झारखंड का बहुत ही खूबसूरत घाट सेक्शन देखने मिलेगा। आशा करता हूँ आपको वो घाट सेक्शन देख के अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में मैं कोई भी गाना वगैरह का यूज नहीं करूंगा, मतलब रॉ फुटेज और रॉ वॉइस के साथ आपको देखने मिलेगा। तो चलिए इस मुगल सराय से झारखंड के मूरी तक का सफर अपना शुरू करते हैं इस रांची गरीब रथ एक्सप्रेस में। तो फिलहाल अभी समय हो रहा है रात का 12:30 और हम हैं चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे। और आज यहाँ से जर्नी करने वाला हूँ झारखंड की राजधानी यानी कि रांची जंक्शन तक। और ट्रेन होगी 12878 यानी कि नई दिल्ली और रांची के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस। लेट्स दिस अमेजिंग जर्नी बिगिंस। तो खैर बात किया जाए डीडीयू से, मतलब इतना प्रीमियम ट्रेन का जर्नी आधा क्यों कर रहे हैं, करना तो एनडीएलएस से चाहिए था, पर हाँ क्योंकि इमरजेंसी था, निकलना था, तो सोचा रांची तक जा ही रहा हूँ तो एक वीडियो बना लूँ। अगर आपको चाहिए तो एक एंड टू एंड जर्नी करूँगा। और फिलहाल इधर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे कोई तो ट्रेन अराइव कर रही है अमृत भारत लिवरी के वेब 7 के साथ। गाजियाबाद का क्या, गाजियाबाद WP7। और ये ट्रेन कौन सी है? अच्छा, अहमदाबाद और पटना के बीच चलने वाली अजीमाबाद एक्सप्रेस। तो फिलहाल जितनी भी सारी राजधानी है जो कि नई दिल्ली से निकलती है और जाती है अपना ईस्टर्न साइड या NFR साइड, नॉर्थर्न फ्रंटियर रेलवे साइड, वो सारी राजधानी आपको DDU रेलवे स्टेशन पे देखने मिलेगा 12 से 2:30 के स्लॉट में। सारी राजधानी, चाहे हावड़ा बोलो, सियालदा बोलो, भुवनेश्वर बोलो, डिब्रूगढ़ बोलो, जो भी सारी जितनी भी राजधानी है जो इस ओर जाती है, चाहे अप चाहे डाउन, दोनों ही आपको 12 से 3 के स्लॉट में अपने DDU रेलवे स्टेशन पे देखने को मिल जाएगा 1 से 7 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच। तो फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सिकंदराबाद और रक्सौल के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन अराइव कर रही है DDU रेलवे स्टेशन पे। तो फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अपनी अजीमाबाद एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है पटना के लिए। लगभग 12-13 मिनट जैसा रुकी थी, वाटर रिफिलिंग वगैरह सब कुछ हुआ, लोको पायलट गार्ड सर सभी कुछ चेंज होने के बाद अपने इस पटना के उद्देश्य पे निकल गई। तो फिलहाल भैया अपने तय समय से 4 मिनट के बिफोर अपनी DDU रेलवे स्टेशन पे अराइव कर रही है नई दिल्ली और रांची के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस। मोंडा मुंडा के WP7 के साथ अराइव कर रही है अपनी रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर है ये अपना 2 DDU रेलवे स्टेशन का। फिलहाल अब ये मान लो मैं घर से 25 का रात को निकला हूँ और आज 3 का रात, आप समझ लो कैलेंडर पे तो 4 लग गया है। लमसम आप मान लो 6 और 4 लगभग 10 दिन जैसा घर के बाहर रहा हूँ। फाइनली रांची जा रहा हूँ, मतलब घर के नज़दीक, वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के पुरुलिया निकल जाऊँगा। लगभग 10 दिन जैसा पूरा लंबा जर्नी, बहुत लंबा जर्नी था। हम इतना लंबा जर्नी जल्दी करते नहीं हैं, पाजी के साथ थे तो कैसे दिन कट गया पता ही नहीं चला। उसीलिए ट्रेन को DDU से कर रहे हैं, वरना ये ट्रेन हम NDLS से ही करते हैं। और NDLS इसका बुकिंग भी चेक कर रहे थे, पर इसका NDLS से बुकिंग मिलता नहीं है गुरु। RAC मिल रहा है, अभी क्या मत साइड लोअर मिला है। NDLS से बुकिंग कर रहे थे 60वां दिन पे, इसका लगभग 8-9 बजे के अराउंड ही इसका सीट अवेलेबल हो गया था 110-20, मतलब आपको साइड लोअर नहीं मिलने वाला। और गुरु जब जर्नी वीडियो बनाते हैं ना, साइड अपर मिल जाए पूरा जर्नी बर्बाद हो जाता है। शिवगंगा में इतना चेष्टा किए, लगभग अलीगढ़ या टुंडला के आसपास तक का स्किप वगैरह सब कुछ लिए, पर जब साइड अपर मिला तुम क्या ही वीडियो बनाया भाई। लास्ट में गए आधा घंटा के लिए सोने, उसके बाद पूरा विश्रामी हो गया। तो इसीलिए साइड लोअर मिला है। सुबह जल्दी उठूँगा और आपको पूरा कवरेज दिखाऊंगा। अपना 550 किलोमीटर के अराउंड का जर्नी है। ट्रेन तो टोटल 1340 किलोमीटर जैसा कवर करती है, और हाँ 550 किलोमीटर हम कवर करेंगे अपने इस रांची गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ। वैसे अपनी DDU रेलवे स्टेशन पे अपनी रांची गरीब रथ का अगर सही समय जाना जाए तो 1:05 का रहता है और 1:15 का यहाँ से डिपार्चर रहता है। जो भी सारे एसेंशियल चीज़ होता है, वाटर रिफिलिंग बोलो, लोको पायलट सर बोलो, ALP सर, गार्ड सर, चेंज, और ये DDU रेलवे स्टेशन से होता है। और अब इसके बाद हमको लगता है मोस्ट प्रोबेबली बड़का खाना पे हमको लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद चेंज होगा। और यहाँ से अपना अगला हॉल्ट आने वाला डेहरी ऑन सोन। तो फिलहाल डॉट टाइम यानी कि 1:15 में हम डिपार्ट कर रहे हैं DDU रेलवे स्टेशन से। और अब इस ट्रेन का बहुत जल्दी अंतराल में हॉल्ट आने वाला है। इसके बाद अगला हॉल्ट है भभुआ रोड।
तो वही 50 to 60 किलोमीटर के अराउंड है। वैसे तो ये ट्रेन 440 किलोमीटर नॉन स्टॉप भी चलती है, पर हाँ अब वैसा रन नहीं मिलेगा। अब क्योंकि ये झारखंड के लोग को सर्व करती है तो इसका स्टॉप्स भी अब बढ़ने वाला है जैसे जैसे हम झारखंड की ओर प्रवेश। तो फिलहाल तो अभी DDU डिपार्चर हो गया। अब इसका अगला हॉल्ट आने वाला भभुआ रोड, यानी कि 55 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। अब इसका कम कम अंतराल में हॉल्ट आता है। DDU सासाराम हो गया, डेहरी हो गया, फिर जपला टोरी वाले रास्ते हम लोग बढ़ेंगे। तो ऐसे तो ट्रेन नॉन स्टॉप भी चलती है 440 किलोमीटर जैसे नई दिल्ली कानपुर के लिए, पर हाँ अब इसका धीरे धीरे हॉल्ट बढ़ते जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन झारखंड में प्रवेश करेगी इसका हॉल्ट भी बढ़ेगा। डिस्टर्ब नहीं करते बाकी को। रात हो रहा है, 1:30 बज गया है। मिलते सास अगर भभुआ पे जगह रहा तो मिलूँगा, नहीं तो आपको अर्ली मॉर्निंग मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट। और यही अपना साइड लोअर बेडिंग वगैरह सब कुछ कोच अटेंडेंट साहब ने दे के गया है। टावल अभी जाके मांग लेंगे। तो बस यहीं तक रखते, अगर भभुआ तक जगह रहा तो दिखाऊँगा, तब नहीं तो फिर गुड नाइट। तो फिलहाल जगह था तो सोचा भभुआ रोड भी कवर कर दिया जाए। और 5 मिनट डिले हैं भभुआ रोड। डिस्ट्रिक्ट का बात किया जाए तो कैमूर, यहाँ से नबीनगर रोड तक हम लोग होंगे बिहार में। उसके बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे स्ट्रेट झारखंड। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का पहुँचने का सही समय था 1:48 और 1:50 का डिपार्चर था, या 2 मिनट का हॉल्ट रहता है। तो खैर ठीक 2 मिनट रुकने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं भभुआ रोड रेलवे स्टेशन, बिहार के भभुआ रोड। तो फिलहाल भैया अपनी ट्रेन निकल चुकी है भभुआ रोड से। जाते हैं सोने, मिलते हैं आपसे प्रातःकाल झारखंड की खूबसूरती के साथ, क्योंकि पूरा रूट होगा ना बहुत ही सीनिक। तो चलिए गुड नाइट, टाटा। मिलते हैं आपसे कल सुबह, जहाँ भी नींद भूलेगा। सुप्रभात दोस्तों। फिलहाल हमारी गाड़ी डाल्टनगंज के 2-3 स्टेशन आगे है और अप्रॉक्स आधा घंटा जैसा डिले चल रहे हैं। और अभी वक्त हो रहा है 6:04। अगला स्टेशन अपना आने वाला लातेहार रेलवे स्टेशन। तो चलिए आपको बाहर के खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। तो यही है भैया झारखंड की प्राकृतिक सौंदर्य, इसी का इंतज़ार कर रहा था और ये बहुत ही जल्द आ गया, उठते ही उठते। क्या बात है। और अभी तो लाथेरा आया भी नहीं है। कर पे कर, वाह क्या ही सुंदर अद्भुत रूट है ये। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 43 मिनट्स की डिले हम है झारखंड के लाथेरा रेलवे स्टेशन। और जो अभी इससे पहले जितना भी हिल्स वगैरह आप देख के आए हो वीडियो में, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट है और ये इसे काफ़ी सीनिक स्टेशन बनाता है। अगर बात किया जाए लाथेरा का, तो इसे धरती का छुपा हुआ स्वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हिली रीजन, वाटरफॉल्स इसे बहुत ही खूबसूरती प्रदान करते हैं। और इस डिस्ट्रिक्ट का आर्थिक व्यवस्था इसके खनिज और एग्रीकल्चर और टूरिज़्म पे पूरा स्थित है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो फोर्ट भी है,
नारायणपुर फोर्ट करके, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट रहता है। 6:16 का वैसे अराइवल रहता है करेक्ट, और 6:18 का यहाँ से डिपार्चर रहता है। तो फिलहाल ठीक 2 मिनट रुकने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं झारखंड के लाथेरा रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पे 2 ही प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2। तो फिलहाल अभी समय हो रहा है 7 और बहुत ही धीरे धीरे छुपे छुपे अपने सूर्य देवता भी नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 53 मिनट्स की डिले हम है टोरी जंक्शन। बात किया जाए डिस्ट्रिक्ट का तो ये है लाथेरा। लाथेरा वर्ड क्यों आया या क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये पूरा हिली रीजन है और जो भी पेड़ पौधे में लताएं का वर्ड यूज़ होता है उसी से इसका वर्ड आया लाथेरा, लता लथेरा। तो फिलहाल ईस्ट सेंट्रल रेलवे का टोरी इसीलिए इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है क्योंकि एक लाइन डाल्टनगंज होके आ रही है, एक लाइन हम जिधर से आगे भागेंगे यानी बड़का खाना मूरी वाली लाइन, और एक लाइन यहाँ से लोहरदगा होते हुए चल जाती है रांची, वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, और एक लाइन यहाँ से निकलती है शिवपुर। इसीलिए टोरी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है और यहाँ हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और फिलहाल अपने टोरी जंक्शन में काफ़ी लोगों ने डिबोर्ड किया है और ठीक 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है टोरी जंक्शन से। तो फिलहाल भैया 8:30 बजे आएगा बड़का खाना जंक्शन। उससे पहले अपना ब्रेकफास्ट, इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में साइड पेंट्री का सिलसिला है और ब्रेकफास्ट में केवल आपको ब्रेड कटलेट ही मिलेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये पड़ा है 40 का 2 यानी कि 80 का। ऐसे तो मांग रहे थे 50 ईच, पर हाँ ठीक है, आप 40 बोलेंगे तो 40 में भी आपको दे देंगे। तो फिनिश करते फिर आपसे मिलते। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 26 मिनट की डिले हम हैं बड़का खाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अगर बात किया जाए अपने ट्रेन का तो यहाँ पहुँचने का सही समय था 8:35 का और 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है अपने इस बड़का खाना जंक्शन में। और अगर आप नई दिल्ली से रांची की ओर ट्रैवल कर रहे हो अपने इस गरीब रथ में 12878 में, तो इसका पहले G18 रहता है और लास्ट में G1, यानी कि G18 से शुरू होता है और G1 तक चलता है। अगर आप नई दिल्ली से रांची के बीच ट्रैवल कर रहे हो तो 3 मेजर रूट आपको देखने मिलेगा, नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज। ये सब में सेम है। प्रयागराज से मतलब इसका थोड़ा चेंज हो जाता है। एक प्रयागराज से सोनभद्र होके हम लोग चौपान होके गढ़वा रोड जंक्शन आते हैं डाल्टनगंज वाले। एक DDU डिहरी ऑन सोन के रास्ते जपला, जिधर हमारी गरीब रथ भाग रही है, गढ़वा रोड होके डाल्टनगंज होके आते हैं। एक जिधर झारखंड संपर्क क्रांति भागती है, यानी कि DDO होके, गया होके, घोमो होके, बोकारो स्टील सिटी के रास्ते रांची। और एक माइनर रूट हो जाता है टोरी से लोहरदगा वाले रूट से अपनी रांची राजधानी जाती है, जपला और चौपन दोनों वाली, वो शॉर्ट रूट पड़ता है। गढ़वा रोड, ये बड़का खाना वाला लंबा रूट पड़ता है और वो लोहरदगा वाला शॉर्ट रूट पड़ता है। ये माइनर है, मेजर 3 रूट ही आपको मिलेगा अगर आप नई दिल्ली और रांची के बीच ट्रैवल कर रहे हो। तो भैया ठीक 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है बड़का खाना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बड़का खाना जंक्शन, चेंज फॉर मूरी, रांची, टाटा। अगर बात किया जाए बड़का खाना जंक्शन को जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों बोला जाता है, तो एक लाइन यहाँ से निकल जाती है चंद्रपुरा जंक्शन, एक लाइन निकल जाती है टाटी सूली जंक्शन, और एक लाइन जिधर हम भागने वाले यानी कि मूरी जंक्शन, और एक लाइन जिधर से हम आ रहे यानी कि गढ़वा रोड डाल्टनगंज वाली। तो इसीलिए बड़का खाना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो अगर आप रांची गरीब रथ में एंड टू एंड अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको नई दिल्ली से रांची तक का देना होगा 1070 रुपये। इसमें केवल 3rd AC इकोनॉमी के कोचेज़ लगते हैं। और अगर आप DDU से रांची तक ट्रैवल कर रहे हो तो आपको लगेगा 1040 तत्काल बुकिंग में। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 27 मिनट की डिले हम हैं मूरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। ट्रेन को करते हैं डिबोर्ड, क्योंकि रांची अगर रेलवे स्टेशन जाएँ तो मेरा घर जाते जाते बजेगा 4, और यहाँ से अभी पीछे आ रही है हटिया खड़गपुर, उसको हम पकड़ के बहुत ही आसानी से 1 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। इसीलिए ट्रेन को यहीं तक छोड़ रहे हैं। दिल्ली से अगर सफ़र करते तो भी लगता नहीं एंड टू एंड किया जाए, पर ऐसे भी आधा अधूरा सफ़र कर रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ आधा अधूरा सफ़र के लिए।
अगर आपको ये ट्रेन जर्नी एंड टू एंड चाहिए मेरे स्टाइल में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एक ना एक दिन ज़रूर इसे एंड टू एंड करूँगा। तो बस यहीं तक रखते अपना इस सफ़र को, मुरी जंक्शन, DDU से मुरी जंक्शन, और बस अब इसका अगला हॉल्ट 60 किलोमीटर बाद रांची जंक्शन है। और फिलहाल ठीक 2 मिनट रुकने के बाद अपनी रांची गरीब रथ एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है मुरी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा 3 टायर इकोनॉमी का भी कोच लगा, GE1। चलिए, फाइनली अपनी रांची गरीब रथ एक्सप्रेस डिपार्ट कर चुकी है मुरी जंक्शन से। तो भैया यहीं तक रखते अपने इस रांची गरीब रथ एक्सप्रेस का जर्नी, लगभग 490 किलोमीटर के अराउंड, होना चाहिए तो 550, पर ठीक है कोई बात नहीं, घर भी जाना है। बोला था जैसे 10 दिन का पूरा लगातार लंबा ट्रिप करके आ रहा हूँ, उसीलिए रांची जंक्शन नहीं गया। बस यहीं तक रखते अपने वीडियो को। साइनिंग ऑफ फ्रॉम मुरी जंक्शन, अक्का, झारखंड। टाटा, बाय बाय, सी यू।